जन्म कुंडली का 7वां भाव यानी 7th हाउस हॉरोस्कोप में विवाह, पत्नी, ससुराल, प्रेम, भागीदारी और गुप्त व्यापार के लिए माना जाता है। विवाह योग आयु हो जाने पर प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह जानने की उत्सुकता रहती है कि उसका जो भावी जीवन साथी कैसा होगा। जीवन साथी का निर्णय करने में वैसे तो कई कारक होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख कारक सप्तम भाव एवं सप्तमेश यानी लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस होता है। सप्तम भाव एवं सप्तमेश की स्थिति से जीवन साथी के स्वभाव का पता चल जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाई जेवी रमन में। आज का टॉपिक है लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस यानी 7वें भाव के स्वामी का सभी 12 भावों में क्या परिणाम रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकन जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं दाबना भूल गए हैं तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि कैसे देखते हैं, कैसे देखिएगा परिणाम को। तो सारा चीज आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं, नंबर लिखा हुआ है, राशि का अंक लिखा हुआ है, और उसके बगल में राशि लिखा हुआ है, और उसके बगल में उस राशि का स्वामी लिखा हुआ है, कौन सा ग्रह उसका स्वामी। अब मान लीजिए सप्तम भाव है, अगर सप्तम भाव में 6 लिखा हुआ है यानी कन्या राशि है। कन्या राशि का देखिए स्वामी कौन होता है, बुध ग्रह। तो आपको अपने जन्म कुंडली में यह देखना होगा कि बुध ग्रह किस भाव में है। जिस भाव में होगा उसी का परिणाम आपको मिलेगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में सप्तम भाव में 4 लिखा हुआ है यानी कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो आपको अपने जन्म कुंडली में देखना होगा कि चंद्रमा कहां है। चंद्रमा जिस भाव में होगा उसी भाव का परिणाम आपको मिलेगा, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो आइए अब टॉपिक पे चलते हैं और आगे देखते हैं। 7वें भाव का स्वामी अगर पहले घर में हो या प्रथम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का होता है, दूसरी स्त्री में रुचि रखता है, स्वयं की पत्नी से दूसरों की पत्नी को ज्यादा पसंद करता है, अन्य पत्नियों के पास जाता है, दुष्ट, कुशल, साहसहीन और वायु रोग से पीड़ित होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के भरोसे कार्य करने पर विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर विचारों वाला नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के पास धैर्य की कमी होती है। ऐसा व्यक्ति वात रोग से ग्रसित हो सकता है। अगर 7वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की कई पत्नियां होंगी, मतलब एक से अधिक पत्नी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का होता है। पत्नी के माध्यम से धन प्राप्त होगा और स्वभाव में विलंब होगा। ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करने के लिए विदेश या जन्म स्थान से बहुत दूर के स्थान में जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को विवाह के उपरांत यानी विवाह के बाद उत्तम धन की प्राप्ति होती है, या आर्थिक स्थिति में विवाह के बाद सुधार आता है। ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनरशिप बिजनेस में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अगर ज्वाइंट बिजनेस कुछ करता है तो उसमें ज्यादा तरक्की करता है। 7वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान की हानि का सामना करना पड़ेगा, और कभी कभी बड़ी कठिनाई से जीवित पुत्र भी होगा। कन्या के जन्म की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति को सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं की क्षमता और मेहनत की बदौलत अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ की जरूरत के मुताबिक भी विदेश यात्रा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति विदेशी भूमि में ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति की पत्नी अच्छे परिवार से संबंधित होती है। इनके पिता भी भाग्यशाली होते हैं और ससुराल वाले भी धनी होंगे।
सातवें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसके बस में नहीं रहेगी, यानी उसकी सुनने वाली नहीं है। ऐसा व्यक्ति दांतों के रोग से पीड़ित हो सकता है। विदेश यात्रा के लिए भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है। उत्तम शिक्षा प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उत्तम स्वभाव का होता है, ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, लेकिन इनका अपनी माता के साथ विवाद होने की संभावना रहती है। माता को स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। सातवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में होने के कारण ऐसा व्यक्ति आदरणीय, सर्वगुणों से युक्त, सदा प्रसन्न रहने वाला और सभी प्रकार के धन से संपन्न होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु का सामना कर सकता है, या जातक को अपने पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। जातक की यानी ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होने की संभावना बनी रहती है। सातवें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति को बीमार पत्नी की प्राप्ति होगी और वह उसके प्रति शत्रुता रखेगा। वह क्रोधी होगा और खुशी से रहित होगा। ऐसे व्यक्ति को सेक्सुअल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बुरी संगत और बुरी आदतों का शिकार हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंट या दुर्घटना की भी संभावना होती है, जिसमें जातक के शरीर के अंग की क्षति पहुंचने की भी संभावना होती है, यानी कुछ अंग का नुकसान हो सकता है, इसकी संभावना रहती है, कोई जरूरी नहीं। सप्तम भाव का स्वामी अगर सातवें ही भाव में है, मतलब 100 गिरह, तो ऐसा व्यक्ति पत्नी द्वारा सुखी होगा, साहसी होगा, दक्ष होगा और बुद्धिमान होगा, लेकिन वायु रोग से पीड़ित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का होता है। राजनीति में सक्रिय हो सकता है और राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। सातवें भाव का स्वामी अगर आठवें भाव में हो, अष्टम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी रोग से परेशान रहेगी, अच्छे स्वभाव से रहित होगी और जातक की बात नहीं मानेगी, यानी अपने पति की बात नहीं मानेगी। ऐसा व्यक्ति लंबी चलने वाली बीमारी से परेशान रह सकता है, मानसिक तनाव का सामना कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार के द्वारा नुकसान की संभावना हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशानी का सामना कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन दुर्घटना की भी संभावना होती है। अनैतिक और गैरकानूनी कार्य से उत्तम धन अर्जित करता है ऐसा व्यक्ति। अब अगर सातवें भाव का स्वामी नौवें भाव में हो तो जातक कई स्त्रियों से मेल रखता है, अपनी पत्नी के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है। जातक के पिता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकता है। जातक और जातक के पिता के मध्य अलगाव जैसी स्थिति या एक दूसरे से अलग रह सकता है। जातक विवाह के उपरांत उत्तम सफलता प्राप्त करता है, अर्थात जातक की पत्नी जातक के लिए भाग्यशाली होती है। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा पर जा सकता है। सातवें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को आज्ञा न मानने वाली पत्नी की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति की पत्नी कामकाजी महिला हो सकती है। पत्नी स्वतंत्र स्वभाव वाली और तेज तर्रार महिला होती है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छा लीडर बनकर उभरता है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम नाम और प्रसिद्धि प्राप्त होता है। सातवें भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी से धन की प्राप्ति होती है। पुत्रों आदि से कम सुख प्राप्त होता है और पुत्रियां ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनरशिप बिजनेस में भी अच्छा धन अर्जित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति विदेश भूमि से भी धन अर्जित कर सकता है या धन अर्जित करने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के भाई भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने भाइयों के द्वारा सहायता भी मिलता है। सातवें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में
यानी द्वादश भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को कष्ट होता है, वह कंजूस प्रवृत्ति का होता है और उसकी आजीविका वस्त्रों से संबंधित होगी। उसकी पत्नी खर्चीला होगी, पत्नी को स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है और किसी लंबी चलने वाली बीमारी से पीड़ित रह सकती है उसकी पत्नी। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल में या यात्रा के दौरान या जन्म स्थान से बहुत दूर किसी स्थान पर हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का विषय आप लोग समझ भी गए होंगे और आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आज का विषय आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।